आज हम बातें करने वाले हैं हिंदी फिल्म जगत के दो ऐसे हीरोज़ की, दो ऐसे सितारों की जिनमें एक सितारा जिसे वो नाम मिला, इज्जत मिली, शोहरत मिली और लाखों की फ़ैन फॉलोइंग मिली और अपने दौर का वह पहला सुपरस्टार कहलाया। दूसरी तरफ एक और सितारा जिसे ना वो मर्तबा मिला, ना वो नाम मिला, ना वो शोहरत हासिल हुई, ना ही वो सुपरस्टार बना, लेकिन फिर भी बड़ी ही खामोशी के साथ वो अपने कैरियर के सफ़र में बड़ा ही रवां दवा था। आज हम उन्हीं दो सितारों की बात करेंगे जिनमें से एक थे हमारे पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू। और दूसरी तरफ हमारी इंडस्ट्री के खूबसूरत हैंडसम हंक और हीमेन धर्मेंद्र। ओ आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। इन दोनों की आज हम बात करें तो हम कुछ तथ्यों के माध्यम से आपको यह बताने जा रहे हैं कि सन 1974 से लेकर 1980 तक इन 7 वर्षों में इन दोनों बड़े हीरोज़ का कैरियर ग्राफ क्या रहा। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। राजेश खन्ना की फिल्मी कैरियर की शुरुआत हुई थी सन 1966 में। फिल्म का नाम था आखिरी खत और सन 1967 में आखिरी खत को ऑस्कर की एंट्री भी मिली थी। राजेश खन्ना अपने फिल्मी सफ़र में आगे की तरफ बढ़ते रहे, लेकिन हम बात कर रहे हैं 1974 से लेकर 1980 की। तो इस दौरान जो उनकी फिल्में आई थी तो उनमें कुछ खास फिल्में थी: राज, औरत, आराधना, दो रास्ते, द ट्रेन, सच्चा झूठा, आन मिलो सजना, सफ़र, कटी पतंग, महबूब की मेहंदी, आनंद, अंदाज, हाथी मेरे साथी, दुश्मन, अमर प्रेम, नमक हराम, दाग और भी ऐसी दर्जनों शानदार फिल्में थीं जो राजेश खन्ना के हिस्से में आई थी। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इन 7 सालों में राजेश खन्ना ने 29 फिल्मों में काम किया था। उसी तरफ हम राजेश खन्ना की कामयाबी की तरफ देखें तो यूँ तो हमें कोई दिखाई नहीं पड़ता, पर थोड़ी दूर जाकर देखें तो हमें वहाँ एक और सितारा नज़र आता है किसी मीनार की तरह। वो है धर्मेंद्र। मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, किसी बात न जाना क्यों 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 क्यों। धर्मेंद्र की बात अगर हम करें तो धर्मेंद्र ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की थी 1960 में और 1960 के बाद वो धीरे धीरे अपने फिल्मी सफ़र की तरफ सफ़र करते रहे। उनकी पहली फिल्म थी दिल भी तेरा हम भी तेरे, लेकिन उसके बाद 1974 से लेकर 1980 के दरमियान जो उनकी फिल्में थी उन्होंने इन वर्षों में 31 फिल्मों में काम किया। इनमें शामिल थी रेशम की डोरी, पत्थर और पायल, पॉकेट मार, दोस्त, दो शेर, साजिश, प्रतिज्ञा, एक महल हो सपनों का, चैताली और शोले वगैरह। और जैसा कि आप जानते हैं शोले हमारी इंडस्ट्री की बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। इसके अलावा द बर्निंग ट्रेन और इस तरह की बहुत सारी फिल्में हैं जो धर्मेंद्र के हिस्से में आई थी। अब देखना ये है कि किस साल में किसने कौन कौन सी फिल्में की और उनका बॉक्स ऑफिस पर क्या हाल रहा। तो हम बात कर रहे हैं 1974 की। तो 1974 में राजेश खन्ना बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में धर्मेंद्र से आगे थे। 1974 में राजेश खन्ना की जो फिल्में थी वो थी प्रेम नगर, अजनबी, रोटी, आपकी कसम, आविष्कार, हमशक्ल। जिसमें हमशक्ल जो थी वो तो फ्लॉप रही थी, पर बाकी जो फिल्में थी वो तो हिट रही थी या फिर सेमी हिट। उनमें एक फिल्म एवरेज भी थी। 1974 में धर्मेंद्र की जो फिल्में रही वो थी रेशम की डोरी, पत्थर और पायल, पॉकेट मार, दोस्त, दो शेर। 1974 में धर्मेंद्र की फिल्मों में वर्षफल एक फ्लॉप 7 करोड़ 5 लाख रुपए का बिजनेस किया, जबकि राजेश खन्ना की फिल्मों ने वर्षफल 9 करोड़ 55 लाख रुपए का बिजनेस किया। यानी कि 1974 में राजेश खन्ना बिजनेस के मामले में धर्मेंद्र से आगे रहे। साल आया 1975 का, लेकिन ये 1975 जहां राजेश खन्ना के लिए थोड़ी सी नाकामी लेकर आया, वहीं धर्मेंद्र के लिए कामयाबी की बरसात लेकर आया। 1975 में उनकी सिर्फ एक फिल्म आई थी राजेश खन्ना की, प्रेम कहानी, जिसने सिर्फ 1 करोड़ का बिजनेस किया था और ये फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई थी। लेकिन वहीं धर्मेंद्र की फिल्में रही प्रतिज्ञा, एक महल हो सपनों का, चुपके चुपके, चैताली,
अपनी दुश्मन और शोले। यानी कि राजेश खन्ना के मुकाबले में 1975 में जहाँ पे उन्होंने 1 करोड़ का बिजनेस किया था, वहीं पर धर्मेंद्र की फिल्मों ने 17 करोड़ 40 लाख रुपए का बिजनेस किया था। ये एक इतना बड़ा फासला था जिसे तय नहीं किया जा सकता था। लेकिन इससे ना तो धर्मेंद्र साहब के स्टारडम में कुछ इजाफा हुआ और ना ही राजेश खन्ना के स्टारडम में किसी प्रकार की कोई कमी हुई। राजेश खन्ना अपनी जगह स्तंभ की तरह खड़े थे और धर्मेंद्र जी बिल्कुल खामोशी के साथ अपने कैरियर की तरफ बढ़ते जा रहे थे, अपनी फिल्में किए जा रहे थे। साल आया 1976 का और ये 1976 का साल भी बहुत ही टकरार वाला साल था राजेश खन्ना के लिए। 1976 में जहां आपके राजेश खन्ना की महबूबा आई, वहाँ चोर आई, बंडलबाज आई, तो ये जो फिल्में आई इसमें इनका जो टोटल बिजनेस रहा सिर्फ 2 करोड़ 70 लाख रुपए का, जिसमें बंडलबाज फ्लॉप रही और महबूबा भी फ्लॉप रही, वहाँ चोर सेमी एवरेज रही थी। वहीं पे अगर हम धर्मेंद्र साहब की फिल्मों की बात करें तो उनकी जो फिल्में आई थी उनमें थी चरस, माँ, धर्मवीर, चाचा भतीजा, खेल खिलाड़ी का, ड्रीम गर्ल, किनारा, दो चेहरे, चरणदास। इसमें भी इनकी जो 2 फिल्में थी वो फ्लॉप थी, जिसमें से एक थी दो चेहरे और दूसरी थी चरणदास। दो चेहरे ने 1 करोड़ का बिजनेस किया था और चरणदास ने महज 80 लाख रुपए का बिजनेस किया था। और अगर हम इनकी कुल कमाई की बात करें तो 1976 की फिल्मों की, तो इनकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर 19 करोड़ 75 लाख रुपए का बिजनेस किया था सन 1976 में। और इस साल भी धर्मेंद्र ने शोले की जैसे एक और सुपरहिट फिल्म दी थी। फिल्म का नाम था धर्मवीर, जिसने अकेले 6 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। समय का पहिया आगे बढ़ता रहा और फिर 1977 का साल, 1978 का साल, 1979 का साल और फिर 1980 का साल, ये जो 4 साल थे, इन सालों में भी दोनों की ही फिल्में आई थी और इन सालों में भी राजेश खन्ना ने 2 फिल्में कम दी थी और बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में भी धर्मेंद्र का ग्राफ ऊपर रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी राजेश खन्ना हमारी फिल्मों के सुपरस्टार बने रहे। उनकी कामयाबी का आलम भी था और इतनी ज़्यादा कामयाबी कि हमारे हिंदुस्तानी हीरो में आज तक किसी के हिस्से में नहीं आई। दोस्तों, जहां राजेश खन्ना पर मीडिया की नज़र थी और वहीं वो हमेशा सुर्खियों में बने रहते थे, लेकिन धर्मेंद्र के साथ ऐसा कुछ नहीं था। फिर भी धर्मेंद्र अपनी सफलता के लिए हर वो प्रयास करते जिससे उन्हें भी मीडिया पर दिखाया जाए। यहाँ तक कि धर्मेंद्र अपनी हर हिट फिल्म के बाद एक नए सूट के साथ कपड़े बनवाते थे, इस उम्मीद पर कि उन्हें भी अवार्ड हासिल होगा। खैर, जो भी हो, आपको यहाँ इस वीडियो से यह समझ आया होगा कि कभी कभी हमारी इंडस्ट्री में ऐसा भी हुआ है कि हमने हकदार को उसके हक से वर्जित रखा है। इसमें दोष कई लोगों का नज़र आता है, या फिर यूँ कहे कि हमें इसकी परख नहीं है कि किसे किस अवार्ड से नवाजा जाए। तभी तो रफ़ी साहब के जाने के बाद भी बहुत सारे लोगों को भारत रत्न से नवाजा गया, जिनके मुकाबले में रफ़ी साहब की योग्यता बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश में रफ़ी साहब को कभी भी भारत रत्न से नहीं नवाजा गया। क्लासिक किस्से में आज के लिए इतना ही। अब मुझे आज्ञा दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही किस्सों से जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद।